हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 के जो थ्योरेटिकल एग्जाम थे वो 17th ऑफ जनवरी को कंप्लीट हो गए हैं। अब जो आपका नेक्स्ट वीक है 19th से लेकर के 24th ऑफ जनवरी वाला, इस वीक में आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे और इसी वीक में आपके जो मार्क्स मिलेंगे आपको एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम के, वो मार्क्स AKTU ERP पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया है, बात कर रहे हैं हम AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 की। तो जो सेमेस्टर 1 की जो मार्कशीट आएगी, जब आपका रिजल्ट आएगा, तो वो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, कितने मार्क्स में से आपको मार्क्स मिल रहे होंगे, तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बेटा, आपके जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है, इंटरनल प्रैक्टिकल है, उनके कितने कितने मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं AKTU की स्कीम है बीटेक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 की। तो यहां पर आपको टोटल 900 मार्क्स रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 900 रहेंगे, इसमें से आपको मार्क्स जो है ऑब्टेन करने हैं। तो यहां पर टोटल जो आपका भी प्रैक्टिकल होने वाले हैं, वहां पर आपको 4 लैब के प्रैक्टिकल देने हैं। वाइवा जो देने हैं आपको, वो कितने लैब होने वाली है? 4 लैब होने वाली है। थोड़ा सा मैं आपको शुरू से बता देता हूं यहां पे कि भाई बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं थ्योरेटिकल। 5 सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सेमेस्टर 1 में, उनके एग्जाम भी दे चुके हो जो कि 17 जनवरी कंप्लीट हो चुके हैं। रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट्स आप कब पढ़ेंगे? सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से 5 सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, और केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, उसका एग्जाम दे चुके हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से जो एक एग्जाम आपने दिया है, उसमें से 70 मार्क्स का तो अभी आप जो एग्जाम दे के आए हो दूसरे किसी कॉलेज में जाकर के, दूसरे सेंटर पे जाकर के जो आपने एग्जाम दिया है, एक सब्जेक्ट के 70 मार्क्स एक्सटर्नल, जिनका अभी इवैल्यूएशन भी स्टार्ट हो चुका है, कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, और आपका रिजल्ट भी जल्दी आ सकता है, इस बार टाइम से रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके एक्सटर्नल मार्क्स। दूसरा 30 मार्क्स होते हैं आपके इसमें जो सेशनल वाले मार्क्स होते हैं, जो क्लास टेस्ट हो गए, आपके टीचर असेसमेंट वाले हो गए। यानी कि 30 मार्क्स कौन से हैं? जो आपके कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हुए थे, क्लास टेस्ट, CT1 CT2 PUT वगैरह हुए थे आपके, वो हैं। तो कुल मिलाकर के जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है आपका, तो 30 इंटरनल और 70 एक्सटर्नल, तो टोटल मिलाकर के एक सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हो गए बेटा? 100 मार्क्स हो गए। एक सब्जेक्ट के, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हो गए, 30 + 70। इसी तरह से आपने दूसरा सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, तो इसमें भी 30 इंटरनल और 70 एक्सटर्नल, तो ये भी कितने हो गए? 100 हो गए। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने, तो इसके भी 30 + 70 100 मार्क्स हो गए। PPS FME में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं आप, एग्जाम दे चुके हैं, यानी ये भी 30 + 70 100। नेक्स्ट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सॉफ्ट स्किल्स में से कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो, 30 + 70 100। तो टोटल मिलाकर के 5 जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो ये आपके बेटा कितने हो गए? 5 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, तो ये 500 के हो गए आपके, ना। 5 सब्जेक्ट कितने हो गए? 500 मार्क्स के। तो इसके एग्जाम आप दे चुके हो, इसका रिजल्ट का वेट आप करेंगे, ये लिख चुके हो आप जो रिजल्ट आएगा। अब जो इस वीक प्रैक्टिकल की हम बात कर रहे थे, ये जो 4 लैब हैं सेमेस्टर 1 के अंदर, जो 4 लैब हैं वो कौन कौन सी हैं, जिनका अभी आपको प्रैक्टिकल देना है, ठीक है। जिसकी आपको फाइल बनानी होती है। आपने बना रखी है फाइल? यस और नो? कुछ लोगों ने बना रखी होगी, कुछ लोग अभी बना रहे होंगे, आज भी लगे रखे होंगे। तो ये जो आप फाइल लेके जाओगे, वाइवा दे के आओगे, वो 4 लैब कौन कौन सी हैं? फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक लैब आपकी रहेगी। अब इसके जो मार्क्स हैं, एक लैब के कितने मार्क्स हैं? 50 तो आपके सेशनल वाले मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि ये 50 हैं। 50 कौन देगा आपको? 50 मार्क्स में से कौन मार्क्स दे रहा होगा आपको? जो आपकी लैब ली होगी जिस टीचर ने, जो आपके कॉलेज के टीचर हैं, यस और नो? तो 50 में से तो वो देंगे आपको। ये जो आपका एंड सेमेस्टर जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है, वो 50 मार्क्स का होगा। यानी अभी जो आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं, जो बाहर से किसी दूसरे कॉलेज से जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, जो आपका वाइवा लेंगे आकर के, है ना, या जो भी और भी पूरी जो एक्टिविटी होंगी, पूरा प्रोसेस जो है वहां पर आपका देख रहे होंगे, तो वो 50 मार्क्स में से आपको दे रहे होंगे। तो टोटल मिलाकर के 50 इंटरनल मार्क्स और 50 एक्सटर्नल मार्क्स। तो एक लैब के जो मार्क्स हो गए टोटल, वो कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। एक लैब के कितने हो गए? 100 मार्क्स। ये वाले मार्क्स ऑलरेडी आपके जा चुके होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल जो है इस वीक आपके चले जाएंगे। दूसरा, आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई एक लैब आपकी रही होगी, जो आपने इलेक्ट्रिकल पढ़ा है तो इलेक्ट्रिकल की लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब। इसी तरह से 50 + 50, ये भी कितना हो गया? 100 हो गया। इसी तरह से आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग या इंग्लिश लैंग्वेज, इनमें से कोई एक लैब रहेगी, 50 + 50, ये भी 100 की होगी लैब। नेक्स्ट, आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या वर्कशॉप में से कोई एक लैब आपकी रही होगी, है ना, तो वो भी कितना हो गया? 50 + 50 यानी कि 100। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर 4 लैब हो गई, एक लैब कितने की? 50 + 50 100 की, तो ये होगी 400 की। कितनी होगी बेटा? 400। तो ये तो हो गए थ्योरेटिकल मार्क्स आपके, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, और ये हो गए आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, इंटरनल, प्रैक्टिकल और एक्सटर्नल। तो 500 ये हो गए बेटा, 400 ये हो गए, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए? तो 900 हो गए, है ना। इनको जब आप ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 900 मार्क्स। तो आपकी जो मार्कशीट आएगी सेमेस्टर 1 का, जब रिजल्ट आएगा, जिस दिन सेमेस्टर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा,
उस दिन जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आउट ऑफ 900 मिल रहे होंगे। उम्मीद है आप सभी के एग्जाम अच्छे गए हैं, ठीक है, और आप लोग जो है अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो ये बात मुझे आपको थोड़ा सा बतानी थी, आइडिया रहना चाहिए भैया आपको, है ना। फर्स्ट टाइम आपने एग्जाम दिया है तो कई बच्चों को नहीं पता होता है कि कितने मार्क्स में से हमको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये इस तरह से आपको चीजें रहती हैं, ये इस तरह से आपको स्कीम है। तो चारों लैब आप टाइम से पहुंच जाइएगा, अपने कॉलेज में ही होने वाले हैं आपके ये। तो अपना शेड्यूल जो है अपने कॉलेज के जो टीचर्स हैं, जो लैब टीचर्स रहे हैं आपके, उनके कांटेक्ट में रहिएगा, उनके टच में रहिएगा, जो शेड्यूल आएगा उसको आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ मुझे आपको बेटा ये भी बताना है कि जो स्टूडेंट्स अभी सेकंड सेमेस्टर में आए हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन के अंदर गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर आरंभ बैच स्टार्ट हो चुका है सेमेस्टर 2 का। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे होंगे। मैथमेटिक्स 2 सारे स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, वो इसके अंदर मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, पीपीएस, एफएमई, ईवीएस, सॉफ्ट स्किल्स, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल रहा होगा। उनके डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फिर यूनिट वाइज वन शॉट आपको मिलेंगे, है ना। और मतलब हर एक चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। और साथ ही साथ राखी मैम आपको यहाँ पर प्लेसमेंट ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करा रही हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेहतरीन कंटेंट आपको प्लेसमेंट के लिए मिलेगा। जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार हमारे पास अभी टाइम है ना, अभी हम अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने पास टाइम दिखाई दे रहा है, उस टाइम को आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेमेस्टर जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा उसको क्वांट, रीजनिंग, ये सब आप पढ़ सकते हैं। राखी मैम और उनकी जो पूरी टीम है प्लेसमेंट के लिए आपको लगातार गाइड करते रहेंगे। तो जब आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे ना प्लेसमेंट के लिए, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि यार किस तरह से हमको तैयारी करनी है। तो थर्ड ईयर के एंड तक जाते जाते, फोर्थ ईयर में जाते जाते आपको प्लेसमेंट के बारे में आइडिया रहेगा। और वहां जाकर के एक बार आप रिवीजन कर लेंगे चीजों का, तो कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प मिलेगी। तो हमारा जो कॉम्बो पैक है ये एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब ये एक तरह से कॉम्बो सारे सब्जेक्ट्स, सेमेस्टर एग्जाम के सारे सब्जेक्ट के साथ साथ इसमें प्लेसमेंट का कंटेंट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 20 तारीख तक जो है एक ऑफर भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर भी मिल रहा है। अगर आप कूपन कोड लगाते हैं आरंभ 300, आरंभ बैच एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, वहां पर आप जो है आरंभ 300 कूपन मिल जाएगा आपको। इस पर क्लिक कर देंगे तो प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो केवल लगभग 1499 यानी 1500 रुपए में आपको 5 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, क्योंकि सेमेस्टर 2 में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो आप समझिएगा कि 1500 रुपए में आपको 5 सब्जेक्ट मिल रहे हैं कूपन लगाने के बाद। एक सब्जेक्ट का जो एवरेज प्राइस आएगा वो लगभग 300, 299, 300 के आसपास आ रहा है। एक सब्जेक्ट अगर आपको 300 मिल रहा है और साथ में प्लेसमेंट ओरिएंटेड कंटेंट भी आपको मिल रहा है, तो बिल्कुल जो है मिनिमम प्राइस रखा गया है। पहले 2-3 साल से ये प्राइस चल रहा है, कुछ भी इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और सेमेस्टर 1 में अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उन गलतियों को रिपीट ना करते हुए, है ना, अभी लग रहा होगा ना कि आपको जब रिजल्ट आएगा तो आपको एग्जाम देने के बाद ही एहसास हो गया होगा कि यार हमारी एग्जाम की तैयारी कितनी थी, किस लेवल की थी, है ना, कहाँ हमसे गलती हो गई, कहाँ पे हमसे चूक हो गई। और ये जो इवन सेमेस्टर है बेटा थोड़ा सा छोटा भी है। 27 अप्रैल यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक में आपका इवन सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। तो लगभग 3 महीने हैं, तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल दीजिएगा, और जो प्रैक्टिकल चल रहा है एक तरह से रेस्ट ही है, तो उसके बाद अपनी एग्जाम की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं टाइमली, ओके। बाकी जब आप सेकंड ईयर में आएंगे तो आपको उड़ान बैच मिल रहा होगा, ठीक है। तो बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारे कोर्सेस आपको मिलते रहेंगे गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में, ओके। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।